आखिर कांग्रेस में ऐसा हो क्या रहा है? कई बड़े नेता लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहु एक्सेस और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़ैल। आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार एक सिलसिला सा शुरू हो गया है कि लगातार लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस को हमने अपने घरों में पूजा है, कांग्रेस पार्टी उनके दिलों में है, खून के हर कतरे में है, लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया कि इस्तीफा देना पड़ा। आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक में 9 और बड़े नेताओं ने जो है अपना पद से जो है इस्तीफा दिया है। अश्विनी खजूरिया जी हैं उधमपुर से, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नौबत आई कैसे। अश्विन जी, स्वागत है आपका बहु एक्सेस में। ये बताएं कि पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में दे दी है, आखिर ये बात नौबत कैसे आ गई कि आज रिजाइन देना पड़ा? देखिए, एक्टिवली मैं 1992 से कांग्रेस में से चल रहा हूँ। और आपने भी, क्योंकि चूँकि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा कि हमने पूरी मेहनत जी जान से पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी का स्तर उठाने का उधमपुर में अपना योगदान दिया है। कई सारे ऐसे नेता थे जो हमारे साथ थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ भी एमपी रहे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उनकी बैकबोन का काम जो है वो हमने बन के यहाँ किया। 2 बार पार्लियामेंट की इलेक्शंस उनको जितवाई और तब से हम चले आ रहे हैं। लेकिन आज जो आप ये बात कह रहे हैं कि नौबत क्यों आई, क्योंकि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी होती है लोगों से, लोग हों तो पार्टी होती है। जब लोग ही नहीं हो तो फिर अगर कोई ग्रुप की तरह काम करना है तो वो एक पार्टी का स्तर जो है डे बाय डे गिरता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और जिसका स्तर पिछले कई सालों से जो है गिर रहा है, गिरते जा रहा है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की हुकूमत रही, 2 बार कांग्रेस की हुकूमत रही। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे इस रियासत के, और कितने अच्छे तरीके से काम हुए। डिस्ट्रिक्ट्स बने, तहसील बने, नियाबतें बनी, 18-18 घंटे का वर्क कल्चर हुआ, मेडिकल कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, सड़कों के जाल बिछे, बहुत सारे काम हुए, टनल्स के काम हुए, वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन का आगाज़ हुआ। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई उस दौर में। अब हमारा मानना ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनको पीछे रखा जाता है। अगर काम करने वाले लोगों को ही आप पीछे रखेंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? अब कल की ही बात देख लीजिए आप, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसका हिंदुस्तान में इतना बड़ा रुतबा है, नाम है, और जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो उधमपुर में आते हैं और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मुझे इन्फॉर्म नहीं करते। महिला की जो प्रेसिडेंट है उनको इन्फॉर्म नहीं करते। सीनियर पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो फिर हम क्या समझें? अगर ऐसी बात है तो फिर वो, हमें लगता है कि वो पार्टी नहीं चला रहे, वो ग्रुप चला रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को बना के रखा है, जो अब बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम बड़े टर्माइल से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर जो है बड़ा स्ट्रांग है, उन्होंने डे बाय डे इसको इंक्रीज़ किया है। और हमारी तरफ अगर निगाहें की जाए तो हम डे बाय डे डिक्रीज़ हुए हैं इसमें। अश्विन जी, जीएम मीर साहब ने एक कमेंट किया है कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है वो पार्टी के ओहदे पे रह के भी कुछ नहीं किया है, और अगर बात हम उधमपुर की कर लें तो वो सब लोगों के सामने है क्या किया है क्या नहीं किया है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जी ए मीर साहब हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर रियासत के। अगर उन्होंने, मैंने पेपर में भी सुबह पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि छुटपुट नेता जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा कि छुटपुट नेता, उन्होंने हमें बड़ा नेता बनने नहीं दिया, इसलिए हम छुटपुट नेता वो कह रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में दिग्गज नेताओं ने जो है रिज़ाइन किया है, जिनमें आप सरूरी साहब को देख लीजिए जो 3 इलेक्शनें जीते हैं, मंत्री रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा को देख लीजिए, इलेक्शनें जीती हैं, मंत्री रहे हैं।
नरेश जी को देख लीजिए, एमएलसी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुभाष जी को देख लीजिए, एमएलसी रहे हैं। डॉक्टर मनोहर लाल को देख लीजिए, कश्मीर के एक बड़े ऐसे नेता हैं, पुंछ रजौरी के ऐसे नेता हैं। तो इनकी नज़रों में ये सब छुटपुट है और ये बहुत बड़े नेता बन गए हैं, इसलिए शायद इन्होंने इसलिए ये बात कही होगी। और जहाँ तक रहा उधमपुर की बात, तो सारा उधमपुर जानता है इस बात को भले भांति। और हमें जो सर्टिफिकेट अगर किसी से लेना है तो वो हमें जनता से लेना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी जब से ये पिछले 7-8 या 10 सालों से ये प्रधान बने हैं, तब से हमने पार्टी में हर चीज़ खोई है। आप अगर पंचायतों की बात आई तो पंचायतों की इलेक्शन हमने हारी। अगर बीडीसीज और डीडीसीज की बात आए तो वो इलेक्शनें हमने हारी। अगर काउंसिल की बात की जाए तो काउंसिल्स की इलेक्शन हमने हारी। नगर निगम की बात की जाए तो वो हमने हारी। आपको ये जान के हैरत होगी कि लगभग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 47 पार्षद की सीटें, 47 पार्षद की सीटों में से सिर्फ 2 सीटें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में जीती हैं। वो भी एक हमारी सीट है, एक सीट और है, दोनों महिलाएं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ मीर साहब को कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो लोग हमें जिताते क्यों? तो पहले तो वो अपना होमवर्क ठीक कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर वर्किंग प्रेसिडेंट, आप उन्होंने ये भी अपना बयान में बोला हुआ है कि ये बताइए कि उन्होंने काम क्या किया है। काम करने कहाँ देते हैं आप? वर्किंग प्रेसिडेंट आपने बनाया। जब पंचायतों की बात हुई, जब ब्लॉक बनाने की बात हुई, 17 ब्लॉक बनाने की बात हुई, तो हम माननीय प्रेसिडेंट साहब के घर गए थे और हमने कहा था कि 17 ब्लॉक में से हमें सिर्फ 3-4 दे दो, जो काम करने वाले लोग हैं हम उनको बनाएंगे, पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। हमें 17 ब्लॉकों में से उन्होंने एक सीट भी नहीं दी और हम भीख मांगते रह गए। उसके बाद अब ये डीडीसी वीडीसी की इलेक्शन आई, हमने उनसे कहा कि ये लोग जीतने वाले हैं या जीत सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं। हम जूते घिसाते रहे इनके। ये जो इनका जो प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं यहाँ पे कृष्ण भगत जी, उनकी मिली भगत से इन्होंने हमें हमारे जो हमने प्रपोज किए थे एक भी टिकट उनको नहीं दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ किसी को 50 वोट मिले, किसी को 20 वोट मिले, किसी को 100 वोट मिला। तो ये शर्म की बात नहीं है। और चलो हमने माना कि हमारे कहने से टिकटें नहीं दी, आप हमने ये भी मान लिया। लेकिन जिनके कहने से आपने टिकटें दी, इन्होंने क्या किया, युद्ध में तो धकेल दिया और खुद पीछे से सारे भाग गए। ना जो इलेक्शन लड़ रहा था उसके पास पार्टी का कोई झंडा था, ना उसके पास कोई बैनर था, ना उसके पास इलेक्शन लड़ने का सिस्टम था, और ना ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोई ऐसे एक सिस्टम बना हुआ था कि कैंडिडेट्स की जाके मदद की जाए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत से इस इलेक्शन को लड़ा है। कहाँ कहाँ से, किन किन राज्यों से प्रभारी और मंत्री और एक्स मिनिस्टर और मौजूदा सरकार में मंत्री जो हैं आके इधर छोटी सी इलेक्शन डीडीसी बीडीसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने कैंडिडेट्स को जिताया। वेयरएज हमारी पार्टी में कहने को तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी हुई है, ऑफिस बेरर बना हुआ, एक ग्रुप बना हुआ है, मैक्सिमम लोग तो गांधीनगर के या जम्मू के लोग उसमें हैं। तो आप बताइए मुझे कि एक भी आदमी कंपेन करने के लिए आया। खुद जीए मीर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बेटे को इलेक्शन लड़वा रहे थे, तो वो भी उन्होंने हारी वहां से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उन्होंने पार्टी में पिछले 10 साल रहते हुए कितनी इलेक्शनें जितवाई, कितने लोगों को आगे किया। अश्विन जी, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, और पिछले 4 सालों से लगभग कोई भी ऐसी रैली जो है यहाँ उधमपुर में नहीं हुई। हम भी पिछले कुछ सालों से आपको पीछे ले चलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुआ करती थी, मिनी स्टेडियम में रैली हुआ करती थी, सुभाष स्टेडियम में रैली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ 4 से 5 सालों से ऐसा कुछ नहीं देखने में। क्या कमी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने हमारा पिछला रिकॉर्ड भी देखा होगा कि हमने जो रैलियां की है आज तक वो रिकॉर्ड टूटे नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने भी की होंगी या किसी और ने भी की होंगी। अब मुझे बताइए कि रैलियां कैसे हो जाती हैं? रैलियां ऐसे तो नहीं होती ना। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेटअप होता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ होती हैं, ब्लॉक कमेटीज़ होती हैं, हमारे 380 गाँव हैं उनमें कमेटी होनी चाहिए। वो है ही कुछ नहीं, तो कहाँ से होना? कल तो मीर साहब को खुद पता चल गया जब वो यहाँ गढ़ी रैम्बल में आए और 50 लोग वहाँ नहीं थे। तो ये सवाल जिनको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, जिन पे उन्होंने भरोसा किया है, जिनको वो टिकटें देते हैं चेयरमैन्स की, बीडीसी की, पंचायतों की, काउंसिल की, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन तो उन्होंने बनाना है ना। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाया?
हम कोई प्रपोज करते हैं तो वो हमारी बात ही नहीं मानते। हमें हमें उन्होंने सिर्फ नाम का मुझे तो कितना साल भर ही हुआ है बनाए हुए। जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी, पार्लियामेंट की इलेक्शन में काम करने वाला इनके पास था नहीं, तब हमें इन्होंने बोला कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट, और उस वक्त हमने जम्मू प्रोविंस में उधमपुर ने सबसे ज़्यादा वोट 13,000 वोट पार्लियामेंट में इलेक्शन में लेके दिए थे। तो क्या हमने काम किया था तो वोट मिले थे, अगर काम नहीं करते तो वोट नहीं मिलते। और वही जब माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इलेक्शन लड़ी थी तो पूरे जम्मू प्रोविंस में सेकंड नंबर पर हमने वोट 20,000 के करीब वोट जो है उधमपुर से मिले थे। तो वो 20,000 लोगों ने ऐसे ही समर्थन नहीं दिया, हमारी मेहनत हमारे काम से जो है, और एक आज़ाद साहब की अच्छी छवि जो थी उसके रहते जो है हमें इतने वोट मिले। अब जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, तो कैसे चलेगा बताओ ना। खाली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक रेल का इंजन बना दिया, इंजन तो दे दिया, पीछे डब्बे ही नहीं है, तो आप कैसे सवारियां उसमें बैठाओगे। ये इनका हमें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना, हाथ हमारे बांध दिए, टांगों में रस्सियां बांध दी, हाथ भी बांध दिए और नदी में फेंक दिए, बोले नदी पार करो। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अब हमारी मांग ये है, हम चाहते हैं, हमने जो रेजिग्नेशन 8-10 लोगों ने दिया है, सीनियर लोग हैं, हमारी मांग ये है उसमें कि हम चाहते हैं कि स्टेट का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना चाहिए। और हमें इससे भी ऊपर बढ़कर हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमें मिलना चाहिए, जो जम्मू के हितों की बात करे, क्योंकि कश्मीर की समस्याएं अलग हैं, जम्मू की समस्याएं अलग हैं। कश्मीर की भाषा अलग है, जम्मू की भाषा अलग है, तो हमारी समस्याएं भी अलग अलग हैं। तो जो अच्छे तरीके से समझ सकता है, हमें ऐसा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चाहिए, और जो सबको साथ लेकर चले, बिना किसी मज़हब के, बिना किसी चापलूसी के, काम करने वाले लोगों को आगे लाके ही पार्टी को आगे लेके जा सकता है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। पिछले लगभग 20 वर्षों से ये मिलिटेंसी और ना जाने कितनी जाने मतलब लोगों की चली गई। आप भारतीय जनता पार्टी को अगर देखते हैं तो उन्होंने 370 और 35 को हटाया। तो वो अगर हम उनके नज़रिए से देखें तो ये उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में था ये कि हम 370 हटाएंगे, और उन्होंने हटा दिया, तो वो कामयाब हुए। उसी चीज़ को भुना के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोपोगंडा किया और कई इलेक्शनें जीती। तो मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ जो हमारे सीनियर लीडर हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी सीढ़ी है जिससे सत्ता के गलियारों में पहुंचा जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जम्मू कश्मीर पे बहुत ध्यान दे रही है, तो उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम तो इससे भी ऊपर 2 कदम बढ़ के ये कहते हैं कि अगर इस रियासत में आज की डेट में कोई इस रियासत को आगे लेके जा सकता है, तो हमारी नज़र में गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा चेहरा है जो इस रियासत को आगे लेके जा सकता है, और कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान भर में जम्मू कश्मीर से जीत दिला के आगे तक जीत दिला सकता है, क्योंकि उनको लोग प्यार करते हैं, हर धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का हो, पुंछ रजौरी का हो, हर लोग उनको प्यार मोहब्बत करते हैं। प्यार मोहब्बत उनकी चेहरे से नहीं करते, प्यार मोहब्बत उनके जो उन्होंने काम किए हैं, जो डेवलपमेंट के लोगों के लिए काम किए हैं, और लोगों की समस्याएं और एक इंडिविजुअल की भी समस्याओं को वो हल करते हैं। मैंने कई बार मरतबा देखा है कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर जब वो हिंदुस्तान के थे तो उन्होंने हमें भी कोई जिम्मेवारी सौंपी थी, और हमने उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए उधमपुर और पूरे डिस्ट्रिक्ट, और आप कह लीजिए जम्मू प्रोविंस के हम 500 से भी ज़्यादा बच्चे हमने हायर एजुकेशन के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने भेजे थे। तो ये मेरा क्या मानना और कहना है कि आज़ाद साहब ही एक ऐसा चेहरा है जो पार्टी को जीत दिला सकते हैं, अगर उनको फुल फ्लैश, मैं तो कहता हूँ वो हिंदुस्तान में कहीं भी उनकी ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन एक स्पेशल तौर पर जो है ये स्टेट जो है आज़ाद साहब के हवाले करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए, उनको इंचार्ज बनाएं, जो मर्जी बनाएं, या उनको इस रियासत का सौंप दें कि भाई आप इस रियासत को देखिए, और हमें पूरा यकीन है कि उनके आने से मेजॉरिटी में कांग्रेस से यहाँ जीत के बाहर निकलेगी, और जिसका पूरे हिंदुस्तान के ऊपर फर्क पड़ेगा। शुक्रिया। ये अश्वनी खजूरिया जी थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। और अब बात एक और कर लेते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं उन पे बात आती है, तो महिलाओं को भी जो है उनसे भी बात करने की कोशिश जो है हम जरूर करेंगे। कांग्रेस की वार्ड नंबर 1 की पार्षद हैं उधमपुर की प्रीति खजूरिया जी,
लोगों की चहेती हैं ही, वार्ड नंबर भी 1 मिला है और पार्षद के काम में भी नंबर 1 मानी जाती हैं। आए दिन जो है अपने काम के लिए ये दिन रात मेहनत करती हैं और आए दिन जो है सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन कांग्रेस की महिला विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रही हैं और इन्होंने भी कल जो है अपना पद से जो है इस्तीफ़ा दिया है। मैम, मायूसी है और ये बताएं कि ऐसी क्या नौबत आ गई जो इस्तीफ़ा देना पड़ा? मायूसी नहीं है, हमने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। क्योंकि कांग्रेस तो हम जो 25 सालों से काम करते आ रहे हैं, तो वो हमारी एक पार्टी है। उसके पार्टी की तरफ हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट है और हर इंसान को अपनी पार्टी, जो भी जिस पार्टी से जुड़ा होता है, वो रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल पार्टी ने हमें एक मौका दिया और हमने उसको प्रूव करके भी दिखाया एज अ काउंसलर। हमने पार्टी पे ये निशान कभी नहीं आएगा, मेरी वजह से सवालिया निशान कभी नहीं होगा कि ये कांग्रेस की पार्षद है और ये कुछ कर नहीं सकी अपने वार्ड के लिए। तो शायद मैं ऐसा कभी चाहूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे से पहले मेरी पार्टी आती है, तो जब मैं कुछ करूँगी तो पार्टी का भी कद उससे ऊपर बढ़ता है। पर ये नौबत इसलिए आई क्योंकि हमें एक जिम्मेदारी सौंप दी गई, पर उस जिम्मेदारी से हमें, जैसे हमने देखा पिछले 1 साल से रजनी पाटिल जी आती हैं, एक बार इन्फॉर्म किया, बस खत्म। जब उन्होंने बुलाया हम गए, ऐसा नहीं है। पर 1-2 बार से नहीं, वो जितनी बार आई एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमें बुलाना चाहिए था। फिर कुछ कन्वेंशंस जैसे दिल्ली में भी हुई और हमें पता ही नहीं, आई डेंट नो कि दिल्ली में कन्वेंशन हो गई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और स्टेट प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया गया थ्रू मीडिया, या जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तब हमें पता चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपने एक जिम्मेदारी सौंपी है तो उस जिम्मेदारी के साथ जो सीनियर लीडर्स होते हैं, उसको जो छोटे कहीं उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो उनको हमें सपोर्ट भी देना है, हमारे साथ भी खड़े रहना है। तब एक बंदा जो कार्य करना चाहता है समाज के लिए, वो आगे बढ़ता है। पर होता ये है कि हमें जहाँ सपोर्ट होती है वहाँ हमसे पूछा नहीं जाता, वहाँ हमसे ये नहीं पूछा जाता कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ आपकी कुछ ऐसी हैं जहाँ हम आपको करें। तो फिर उससे क्या होता है, बंदा थोड़ा सा हताश हो जाता है कि जब हम एक काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और मेरा ये मानना है कि आप कितने भी बड़े लीडर बन जाओ, चाहे एमएलए एमपी कुछ भी बन जाओ, पर हो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और आपने पब्लिक के लिए ही काम करना है। तो अगर वहाँ आपको सपोर्ट पब्लिक करती है, वहाँ आपको लीडर्स नहीं करते, क्योंकि पब्लिक ये देखती है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो अगर आप बोलो कि आप भीड़ इकट्ठी करने के लिए एक नेता बने हो, तो वैसा नहीं है। आप रिप्रेजेंटेटिव बने हो उनके काम करने के लिए भी। जब आप काम करते हो तो वो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो आपके साथ फिर चलना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम भीड़ नहीं कह सकते, उसके साथ वो आपका सपोर्टर्स हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो हमारे सीनियर लीडर्स को अब सोचना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि काम बातों से नहीं चलता है। लोग भी समझदार हो गए हैं और उनको भी अब काम करने वाले पढ़े लिखे लीडर्स चाहिए। वैसा नहीं है कि बातों से घुमा दिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसी कमियां अगर दूर नहीं होंगी तो आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा और कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करना चाहता होगा, वो कभी आगे बढ़ के काम नहीं कर पाएगा। तो मेरी इन लीडर्स से यही है कि एक बार देखिए कि हमें कैसे लीडर्स चाहिए आगे। उनके जो नीचे, एक कहते हैं ना कि फौज कैसी, राजा जैसा होगा वैसी फौज भी वैसी तैयार होगी। तो हमारा राजा भी वैसा होना चाहिए, लीडर वैसे होने चाहिए और उनके नीचे जो काम करने वर्कर्स हैं वो भी वैसे ही होने चाहिए। तो एक बार उनको तो ये मंथन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देश में बिल्कुल मैं एक और साथ में कहूँगी कि हमें ऑपोजिशन भी हेल्दी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठी कर दी और वो बोल ना पाए। देश की डेवलपमेंट तभी होती है जब ऑपोजिशन भी बहुत हेल्दी होती है। जब ऑपोजिशन ही आपस में ऐसे करेंगे तो फिर देश को, मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, देश तरक्की नहीं करता। कहीं ना कहीं देश की तरक्की में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल मेरी सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि वो भी देखें कि हमें किस चीज़ों को कहाँ कहाँ कमियां हैं और कहाँ हमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार रिजाइन जो है अपने पदों से दे रहे हैं। एक ही आवाज़ निकल रही है और एक ही चेहरा लगातार सामने आ रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जी का चेहरा जो है सामने आ रहा है कि कांग्रेस को अगर फिर से वो एक
फिर से जो है सत्ता में लाने की जो है प्रयास जो है वो कर सकते हैं, वो सिर्फ केवल मात्र गुलाम नबी आज़ाद साहब ही हैं। और बार बार उनका चेहरा जो है वो सामने आ रहा है और जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं यही अपील कर रहे हैं कि स्टेट में अब तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वडियाल, बाहु FS न्यूज़, उधमपुर।